हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ZainUlAbideen और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं आपके लिए डिफरेंट किस्म की गाड़ियों के रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए SUV लेकर आया हूं जो कि ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र LC300। अगर आप एक LC300 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी में। अगर इससे रिलेटेड आपने कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो तो आपकी स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं सैगल मोटर्स के दोनों ब्रांचेस के, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें। बहरहाल आज की वीडियो के अंदर आपके साथ इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स शेयर की जाएंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपको LC की ये वाली जो 300 सीरीज़ आई है, जो ये वाली जनरेशन आई है, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। साथ साथ आपको इस गाड़ी का भी 360 वॉक अराउंड प्रोवाइड करते हैं और फिर हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। टोयोटा लैंड क्रूज़र LC300 में डिफरेंट ट्रिम्स आती हैं जिसमें GX है, GXR है और VX है, VXR है और फिर ZX है। इसके अंदर VXR और ZX तकरीबन टॉप ऑफ द लाइन रेंज में शामिल होती हैं, लेकिन बाकी ट्रिम्स के बारे में भी हम बात करते हैं। GX जो है, इसकी फ्रंट ग्रिल आपको ब्लैक कलर में मिलती है, उसमें आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते। उसके साथ साथ आपको इसमें इंडिकेटर्स हैलोजन बल्ब्स में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ GX जो है उसके अंदर आपको साइड मिरर्स बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में मिलेंगे और GX में आपको एक स्नॉर्कल मिलता है, तो आप उसको पानी वगैरह में भी लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ GX के अंदर 17 इंचेस के रिम्स आते हैं। साइड स्टेप्स उसमें आपको फैक्ट्री से नहीं मिलते, वो आपको बाद में लगवाने पड़ते हैं। उसके अलावा ऑटो विंडोज़ नहीं आती। GX के अंदर फैब्रिक सीट्स आती हैं, मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स होती हैं और साथ ही साथ ड्यूल AC और कूल बॉक्स भी नहीं आता। GX के अंदर सनरूफ नहीं आता, उसका जो बूट होता है वो पावर्ड नहीं होता। GX 5 सीटर होती है और इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर भी नहीं मिलता। इसका MI डिस्प्ले जो होता है वो बिल्कुल बेसिक सा होता है, जैसा कि रेवो वगैरह के अंदर आपको दिया जाता है। उसके अलावा GX के अंदर आपको 3 मॉड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसकी एडजस्टमेंट भी मैनुअल होती है। GX के अंदर आपको मल्टी ट्रेन सिस्टम भी नहीं दिया जाता। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको हेडलाइट वॉशर्स नहीं मिलते, फॉग लैंप्स नहीं मिलते और रूफ रेल्स भी नहीं आती। अगर हम GXR की बात करें तो GXR में आपको वो तमाम चीज़ें बेसिक मिलती हैं जैसे कि अभी GS के बारे में मैंने बात की, लेकिन GXR के अंदर जस्ट आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ GXR के साथ स्नॉर्कल रिमूव कर दिया जाता है और इसके बाद से तमाम द ट्रिम्स के अंदर आपको स्नॉर्कल नहीं मिलता। GXR के अंदर आपको 18 इंचेस के रिम्स मिल जाएंगे, बेसिक फुट स्टेप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। इस गाड़ी के अंदर सीट्स जो हैं वो आपको पावर्ड मिलेंगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होंगी और कूल बॉक्स भी इसमें आपको दे दिया जाता है। इसके साथ साथ ये एक प्रॉपर 7 सीटर होती है। इसमें आपको रूफ रेल्स मिलती हैं और सनरूफ के साथ साथ इस गाड़ी की जो बैक सीट्स होती हैं थर्ड रो वाली, वो मैन्युअली एडजस्टेबल होती हैं। अगर हम VX की बात करें तो VX के अंदर आपको क्रोम ग्रिल मिलती है। इसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे जैसा कि GXR के अंदर आते हैं। इसके अंदर आपको LED सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो कि जस्ट VX से स्टार्ट होते हैं। इसके साथ साथ इसमें लेदर सीट्स भी मिलेंगी, पावर सीट्स भी मिल जाएंगी और आपको ड्यूल AC भी मिल जाएगा। और VX के अंदर आपको 12.3 इंचेस की टच स्क्रीन मिलती है, जबकि जो पहले वाले 2 वेरिएंट्स थे उनके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक स्मॉल साइज की एंटरटेनमेंट वाली स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आपको टच स्क्रीन का ऑप्शन भी नहीं मिलता। इसके साथ साथ VX के अंदर वायरलेस चार्जर ऐड कर दिया जाता है, मल्टी टरेन सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है, हेडलाइट वॉशर्स मिल जाएंगे, फॉग लैंप्स LED के अंदर आपको मिलेंगे और इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो भी इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है, यानी कि एडजस्टमेंट उसकी इलेक्ट्रिकली होती है। VX के अंदर हीटेड और कोल्ड सीट्स भी ऐड कर दी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम VXR की बात करें जो कि तकरीबन टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम के अंदर शामिल होती है, तो इसकी फ्रंट पर आपको फुल एक्स्ट्रा क्रोम मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मिलती हैं। इसमें 20 इंचेस के आपको अलॉय रिम्स मिलेंगे जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत हैं और VXR के अक्सर वेरिएंट्स में आपको एरो स्पोर्ट बॉडी किट भी मिलती है। क्रोम मिरर्स आते हैं, प्लस इसके जो डोर हैंडल्स हैं उनमें भी आपको क्रोम दिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें मेमोरी सीट्स का ऑप्शन ऐड कर दिया जाता है और साथ ही साथ इसका जो बूट है वो पावर्ड होता है। प्लस VXR के अंदर आपको 6 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जिसमें इको है, कंफर्ट है, नॉर्मल है, स्पोर्ट प्लस है और कस्टम है। लेकिन VXR के अंदर आपको 3 मोड्स वाली बेसिक गाड़ी भी मिलती है। इसके साथ साथ इसमें आपको जो फॉग लैंप्स हैं वो LED में मिलेंगे और इनके साथ ऊपर आपको क्रोम भी मिल जाएगा। प्लस इसमें मेमोरी स्टीयरिंग आता है। इसके साथ साथ जो इसकी रियर सीट्स होती हैं थर्ड रो वाली, वो भी पावर्ड होती हैं। रियर इंटरटेनमेंट सिस्टम भी आपको इसमें दे दिया जाता है। और अब अगर हम बात करें ZX की, तो VXR और ZX में थोड़े से डिफरेंस होते हैं, जैसा कि ZX के अंदर आपको एडॉप्टिव सस्पेंशन मिलते हैं जो कि सेल्फ एडॉप्टिव सस्पेंशन सेटअप होता है। इसके साथ साथ ZX में आपको रेडार प्लस लेन डिपार्चर असिस्ट भी मिलता है। इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम मिलता है और ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम आप VXR में भी ऐड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ इन गाड़ियों के अंदर आपको 360 व्यू कैमरा सिस्टम भी दे दिया जाता है। सो ये थी इन्फॉर्मेशन। चलें अब रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। ये था एक क्विक सा इंट्रोडक्शन LC300 का। अब ये जो गाड़ी है, ये जैसा कि आप जानते हैं लैंड क्रूज़र इससे पहले पूरी दुनिया में
V8 इंजन की वजह से पहचानी जाती थी, लेकिन अब इस गाड़ी का ये वाला फीचर ख़त्म हो चुका है। V8 के बजाय अब आपको इस LC300 के अंदर मिलेगा 3300 सीसी V6 डीजल इंजन, जो कि टू वे ट्विन टर्बोचार्ज होता है और तकरीबन 409 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और तकरीबन 650 के करीब एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि इस तकरीबन 3.5 टन की व्हीकल को भगाने के लिए काफ़ी है। और इस गाड़ी के अंदर आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। इसे मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, इसकी लाइट्स वगैरह को ऑन करते हैं और फिर एक्सटीरियर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ज़रा इसकी की दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर रिमोट की आ जाती है, जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। एक तरफ आपको लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग नज़र आएगी, दूसरी तरफ हमारे पास लॉक है, अनलॉक है, इलेक्ट्रिक बूट है, उसके लिए बटन है और साउंड कंट्रोल बटन आपको मिलता है, या पैनिक बटन आप इसको कह सकते हैं। चलिए अनलॉक करते हैं इसे। और जब गाड़ी अनलॉक होगी तो इसका कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकमिंग लाइट्स जो हैं ये कुछ इस तरह से आपको वेलकम करेंगी। और इनके अंदर आपको जो टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं वो सीक्वेंशियल फॉर्म के अंदर मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि लैंड क्रूज़र के अंदर आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें GX है, GXR है, फिर VX आता है, VXR और इस तरह से ZX। ये वाला जो है ये बेसिकली VXR वेरिएंट है, जिसको आप ZX के बराबर समझ सकते हैं, लेकिन ZX में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलती। आगे चलकर उनके बारे में हम बात करेंगे। ये VXR वेरिएंट है, मॉडल 2022 का है। तो आइए इसे हम अनलॉक करते हैं और पहले तो मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है जब आप इसका इंजन स्टार्ट करते हैं। जनाब, गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है और अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट से लुक देखते हैं तो ये बहुत ही मस्कुलर हो गई है, यानी कि पहले वाली लैंड क्रूज़र से ज़्यादा मस्कुलर आपको नज़र आती है, क्योंकि इसके ये जो कट्स हैं, लाइंस हैं, ये पहले से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं। फ्रंट पर आपके पास प्रोजेक्शन लाइट्स आ जाती हैं जो कि कंप्लीट LEDs के अंदर होती हैं। इसमें लो बीम, हाई बीम शामिल है। इसके अंदर आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट मिलेगा। ये प्रॉपर एडॉप्टिव लाइट्स हैं और एडजस्टेबल भी हैं। इसके साथ साथ नीचे आपके पास ये DRLs आते हैं, जो कि बेसिकली जब आप टर्न इंडिकेटर ऑन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इंडिकेशन में। नॉर्मली ये इसके वाइट कलर की लाइट्स ऑन होती हैं और सीक्वेंशियल इफेक्ट भी आपको इसमें नज़र आ जाएगा। हेडलाइट वॉशर्स आपके पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ नीचे आपके पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं और फॉग लैंप्स की आपको ऑप्शन दी जाती है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी किसी किस्म की बॉडी किट नहीं इंस्टॉल्ड, ये बिल्कुल स्टॉक कंडीशन की गाड़ी है। नॉर्मली आपने देखा होगा गाड़ियाँ जब इंपोर्ट होती हैं तो वो बॉडी किट्स वगैरह लगी होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्टॉक है। तो अगर आप बाद में, इसका फ़ायदा बेसिकली ये होगा कि बाद में अगर आप गाड़ी के साथ कोई भी किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करना चाहें तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे पास ये नया वाला 3D इसका लोगो है, जिसमें रेडार वगैरह आपको मिल जाता है। ग्रिल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्रोम, ग्लॉसी सिल्वर और ग्लॉसी ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा फ्रंट व्यू कैमरा के साथ। इसी तरह पार्किंग सेंसर्स यहाँ आगे भी मौजूद हैं और इस तरफ भी मौजूद हैं। तो फ्रंट साइड पर आपको इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको LED फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। ये है इस गाड़ी की कंप्लीटली फ्रंट लुक। एक और चीज़ कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें कैरेक्टर लाइंस, ये तकरीबन आपको पुराने वाली सीरीज़ की 200 सीरीज़ की ही याद दिलाएंगी, लेकिन ये उससे ज़्यादा मस्कुलर हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, तो दिखने में काफ़ी अग्रेसिव लुक नज़र आती है। अच्छा जी, गाड़ी की साइड लुक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र आएंगी। एक तो इसमें ये जो साइड से आप देख रहे हैं इसके ओवर फेंडर्स की डिज़ाइनिंग ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन यहाँ से आपको ऐसा लगेगा जैसे एक प्रॉपर कट बना हुआ है। तो यहाँ से पूरा का पूरा ये कर्व ख़त्म हो जाता है और नीचे एकदम से ये गाड़ी फ्लैट हो जाती है। इसी तरह बैक साइड पर भी यही सेम सीन आपको मिलता है। ये जो इसकी फेंडर फ्लेयर्स हैं ये बड़ी स्लिम और स्मार्ट किस्म की हो चुकी हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरह से नजर आएंगी। रिम्स अगर आप इस गाड़ी के देखेंगे तो ये 20 इंचेस के टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ रिम्स हैं, जो कि ग्लॉसी सिल्वर कॉम्बिनेशन में हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं इस गाड़ी के साथ। इसी तरह इसमें आपको सस्पेंशन तो मल्टी लिंक मिल जाते हैं या डबल विशबोन आप इनको कह सकते हैं, लेकिन ये जो गाड़ी है VXR, इसके अंदर आपको हाइट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि नॉर्मली ZX के अंदर आपको मिलता है। तो इस फीचर को छोड़कर बाकी तकरीबन तमाम वो फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं जो कि आपको ZX के अंदर मिल जाते हैं। सिर्फ एक और चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगी और वो है
डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स। ZX के अंदर आपको तकरीबन 6 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, तो वो थोड़ा सा इसमें आपको 2-3 चीज़ें कम मिलती हैं। साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये इसके फुट स्टेप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया है इस गाड़ी के अंदर कोई बॉडी किट इंस्टॉल्ड नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक वाले फुट स्टेप्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह डोर लैचेस हमारे पास बॉडी कलर्ड तो हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको क्रोम की एक ट्रिमिंग मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी और दिखने में खूबसूरत लगती है। प्लस स्मार्ट एंट्री सिस्टम हमारे पास मौजूद है, और चारों दरवाज़ों के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम दिया जाता है। इसी तरह साइड मिरर्स आपके पास जो हैं ये क्रोम फिनिश में आ जाते हैं, LED इंडिकेशन है, और साथ ही इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी दिया जाता है, और ऑब्वियसली ये रिट्रैक्टेबल तो हैं ही। इस तरह की आपको सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाती है रूफ रेल्स ब्लैक कलर के अंदर। इसके साथ साथ पूरी की पूरी विंडोज़ के इर्द गिर्द एक क्रोम चलता है जो कि गाड़ी को अच्छी और खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। अगर आप पीछे आएँ गाड़ी के, सो गाइस रियर साइड की अगर बात करें तो एक डिफरेंस जो बिल्कुल विजिबल आप नोटिस करेंगे, LC200 ऊपर से उसमें कर्व था, ऊपर से जाकर वो इस तरीके से उसमें एक स्लोप बना हुआ था, जबकि ये गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट है। मतलब जो LC300 थी वो बिल्कुल थोड़ी सी इस तरह से झुकी हुई थी ऊपर वाली साइड से, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, तो ऊपर तक आपको बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी। इसके साथ साथ एक और डिफरेंस आप देखेंगे, जो 200 थी उसका ये जो पिछला दरवाजा था ये 2 पार्टीशंस में ओपन होता था। ऊपर वाली ये हाफ पार्टीशन अलग से ओपन हो जाती थी, नीचे वाली हाफ पार्टीशन अलग से ओपन हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है एक ही इस तरह से ओपनिंग आपको नजर आती है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसकी ये वाली रोज़ को इस्तेमाल करते हैं, मतलब थर्ड रो को भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचती। सो इसे हम कर लेते हैं क्लोज। एक और चीज़ कि यहाँ पर आपके पास 100 वॉट्स का पावर आउटलेट भी है, तो अगर आपने कोई भी एसेसरी कनेक्ट करनी है वो भी आप कर सकते हैं। सो इसे क्लोज कर लेते हैं। उसके अलावा रियर साइड से अगर हम देखें तो कंप्लीट LED लाइट्स हैं। यहाँ पर आपको एक लावा इफेक्ट मिलेगा। इसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट्स, सब की सब आपको LEDs के अंदर मिलती हैं। लैंड क्रूजर की ब्रांडिंग है, टोयोटा की ब्रांडिंग आपको नजर आएगी। और रियर साइड पर बम्पर जो है इसका ये थोड़ा सा हाइटेड है, अगर पुरानी वाली से देखें तो ये काफ़ी ऊंचा करके आपको नजर आता है। पार्किंग सेंसर्स हमारे पास मौजूद हैं, और साथ ही आपके पास रिफ्लेक्टर्स भी बैक साइड पर दिए जाते हैं। सो ये है कंप्लीट इसकी रियर लुक। ऊपर टॉप पर आपके पास एक अदद स्पॉइलर आ जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास LED लाइट की ऑप्शन आपको मिल जाती है, और टॉप पर आपके पास शार्क फिन एंटीना भी मौजूद है। सो गाइस LC300 का डोर जो है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको मेमोरी सीट्स मिलती हैं। नॉर्मली जो लो ट्रिम्स आती हैं उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, किसी के अंदर इलेक्ट्रिकल सीट्स भी नहीं होती, फिर उससे ऊपर वाली ट्रिम में इलेक्ट्रिकल सीट्स होती हैं, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सीट्स के साथ साथ आपको मेमोरी सीट्स भी मिलती हैं जो कि नॉर्मली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर होती हैं। प्लस इसका जो ये आप स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं ये भी इलेक्ट्रिकल है, लो ट्रिम में ये नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ये भी मेमोरी के साथ आता है। इसके अलावा हमारे पास ऑल विंडोज़ ऑटो आ जाती हैं, सेंट्रल लॉकिंग है, और साइड मिरर्स के लिए आपके पास कंट्रोल्स आ जाते हैं। नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास इसमें JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। सीट्स की बात करते चलें तो ये इलेक्ट्रिकल सीट्स इसमें आपको दी जाती हैं, और मेमोरी के ऑप्शन के साथ हैं। आप इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। आपके पास अंडर थाई की सपोर्ट है, इसकी आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस बैक रेस्ट को आप आगे या पीछे इस तरीके से मूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट भी है जो कि 2 वे एडजस्टेबल है। इसके साथ साथ ये जो सीट्स हैं ये हीटेड हैं प्लस वेंटिलेटेड हैं, और इस बार लैंड क्रूज़र की जो पिछली सीट्स हैं उनमें भी आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन दे दिया गया है। सो गाइस इंटीरियर अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो नो डाउट बहुत खूबसूरत इंटीरियर है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो नज़र यहाँ पर पड़ेगी वो है इसका हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि बेसिकली आपको सामने रोड के ऊपर एक प्रोजेक्शन देता है, जिसमें आपके पास गियर पोजीशन इंडिकेटर शो होता है, डिजिटल स्पीड शो होती है, उसके अलावा और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर शो होती है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास दरमियान में सामने एक MI डिस्प्ले है। अब मैं आपको बताऊं कि जो लैंड क्रूज़र की लो ट्रिम्स आती हैं उसमें आपको वो छोटे वाला MI डिस्प्ले मिलता है, जो कि नॉर्मली करोला या फॉर्च्यूनर रेवो वगैरह के अंदर होता है। लेकिन इसके अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके अंदर आपको ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, MI डिस्प्ले जिसको हम कहते हैं। अगर इसमें हम ऑप्शंस की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। इस तरफ आपके पास रेव काउंटर है, और आप इसको 6000 RPM तक रेव कर सकते हैं, और तकरीबन 4500 के बाद से रेड लाइनिंग स्टार्ट होती है। इसके साथ साथ उसी मीटर के अंदर आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिल जाता है।
दरमियान में ये जो स्क्रीन है इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। और इस तरफ आपके पास 260 किलोमीटर तक की स्पीड है जिसके अंदर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। दरमियान में अगर आप देखें तो इसमें आपको ऑयल प्रेशर का जो गेज आता है वो, और साथ ही बैटरी का इंडिकेटर डिजिटल फॉर्म में दे दिया गया है, जो कि पुराने वाले लैंड क्रूज़र में सेम इसी तरह का एनालॉग मीटर आता था। उसके अलावा यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसा कि सेंसर्स वगैरह की और ये सारी चीज़ें, और इस इन्फॉर्मेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए बटन्स की मदद से। तो जिस भी मेन्यू में आपने स्क्रॉल करना होगा यहाँ से आप उसमें जाकर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये सारे इसके सेंसर्स वगैरह हैं जिसमें प्री कोलिजन सिस्टम है, पार्किंग असिस्ट है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, और इसके साथ साथ रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आपको यहाँ पर दी जाती है। सो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ नीचे अगर आप देखें तो इसके माइलेज हैं जो कि इस वक्त 11,354 किलोमीटर्स हैं, और आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह आपको इसमें मिल जाता है। अच्छा जी, ये आपके पास दरमियान में 12.3 इंचज़ की एक मैसिव किस्म की, ह्यूज किस्म की स्क्रीन है जो कि काफ़ी हद तक ये नज़र आएगी आपको लेक्सस LX 570 की तरह की, लेकिन उससे बड़ी डिफरेंट सी है ये। ये एक बिल्कुल फ्लोटिंग सा डिस्प्ले यहाँ पर आपको दिया जाता है, और इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इसके अंदर बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम है। इसके साथ ही क्लाइमेट कंट्रोल भी इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया। और अच्छी बात यह कि ये एक टच स्क्रीन है, तो आप यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें फ्रंट पर ड्यूल जोन आता है, बैक साइड पर भी ड्यूल जोन क्लाइमेट है, 4 जोन है, तो यहाँ से आप अलग अलग हर एक साइड का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। आप फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एयर के फ़्लो को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये अगर आप देखें तो यहाँ पर मतलब इसको डिवाइड किया हुआ है 2 पार्टीशंस के अंदर। तो ये वाली जो पार्टीशन है इसके अंदर आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल है, नीचे आपके पास सीट्स के कंट्रोल्स हैं। सीट्स को आपने जिस भी सेटिंग्स पर रखना है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड सीट्स हैं, उसके अलावा हीटेड स्टीयरिंग है जिसको आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर आपको ये शो कर रहा है जो भी ऑप्शन होगी राइट या लेफ़्ट सीट के बारे में। और अगर आप थोड़ा सा मज़ीद नीचे आएँ तो ये आपके पास मीडिया है जो कि इस वक्त ऑफ़ है, और ये आपके पास सारा इसका जो रेंज वाला इंफॉर्मेशन का मीटर है या जो टेबल है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। उसके अलावा नीचे आपके पास ये सारी H4 और इको की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सो इस तरीके से इसका ये सारा क्लस्टर जो है डिज़ाइन हुआ है, तो इसको आप इधर उधर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास मैन्युअली कंट्रोल भी हैं, बेसिकली ये हैं तो डिजिटल, लेकिन आपके पास प्रेस करने के लिए यहाँ पर ये नॉब्स हैं, तो इनकी मदद से भी आप टेम्परेचर को यहाँ पर कंट्रोल अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके अलावा सीट्स के कंट्रोल्स, यहाँ पर हार्ड प्रेस करने वाले बटन्स भी हैं, स्टीयरिंग भी है। सो बेसिकली जितने सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर क्लाइमेट के लिए दिए गए हैं, सेम वही रेप्लिकेट करके यहाँ पर आपको बटन्स की सूरत में भी दे दिए गए हैं। और थोड़ा सा नीचे अगर आएँ तो ये आपके पास सारे ऑडियो के कंट्रोल्स हैं, मैप्स हैं, और मेन्यू अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सामने मेन्यू सारे का सारा आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास ऐप्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। डीवीडी प्लेयर आपके पास यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। अब इस ज़माने में डीवीडी कोई यूज़ तो नहीं करता, बहरहाल टोयोटा ने स्टिल इसमें आपको JBL का एक डीवीडी प्लेयर दिया हुआ है, और JBL का ही साउंड सिस्टम भी इसमें है। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एंड्रॉयड ऑटो भी है, एप्पल कार प्ले भी है। तो अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप करेंगे भी, बहरहाल आपके पास वो ऑप्शंस भी इसमें मौजूद हैं। सो बेसिकली पुरानी टेक्नोलॉजी और बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ें इसमें आपको दे दी गई हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ करिए। उसके अलावा नीचे आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास कुछ चीज़ें हैं। ये ड्राइविंग मोड का आपके पास एक बटन है, यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग मोड्स हैं, और ये सिलेक्टर है। सो अगर आप इसके अंदर शिफ्टिंग करेंगे तो आपकी स्क्रीन में आपको 3 मोड्स मिलते हैं। इको है, आप इकोनॉमिकली इसको चला सकते हैं। फिर नॉर्मल मोड है जिसमें आप इसको नॉर्मल मोड पर चला सकते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स है जिसमें ये गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा पावर आपको प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा इस नॉब के नीचे आपके पास MTS है, यानी कि इसमें मल्टी ट्रेन सिस्टम आपको दिया जाता है जिसको आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ आपके पास क्रॉल कंट्रोल की ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। ट्रांसमिशन नॉब आप इसकी देख सकते हैं, इस गाड़ी के अंदर आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। सो ये एक ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन है, रिवर्स, न्यूट्रल और यहाँ ड्राइव है। ड्राइव में आपके पास ऑटोमेटिक है, और अगर आप इधर करेंगे तो अब ये गाड़ी मैन्युअली ट्रांसमिशन में शिफ्टिंग करेगी। तो इसको हम पार्क पर डाल देते हैं। उसके बिल्कुल साथ आपके पास वायरलेस चार्जर आ जाता है। यहाँ पर आपके पास फ्रंट और रियर टायर्स के लिए अलग अलग डिफरेंशियल लॉक्स हैं, और शार्प टर्न परफॉर्म करने के लिए बटन है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपके पास L4 और H4 का ऑप्शन है।
तो ये नॉर्मली इस तरीके से आपका जो है इंगेज नहीं होगा। अगर आप इसको कोशिश करेंगे तो ये लॉक पोजीशन पर है, तो आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा और फिर आप इससे L4 को इंगेज कर सकते हैं और प्रेस करके दोबारा से आप इससे H4 को इंगेज कर सकते हैं और दोबारा से ये लॉक हो जाएगा। पीछे आपके पास पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिकल आ चुकी है, होल्ड का ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है। उसके अलावा इस तरफ अगर आप देखें तो आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं। अब ये कप होल्डर्स का डिज़ाइन भी बड़े स्मार्ट तरीके से इन्होंने किया हुआ है। इस तरह से कि इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको डेप्थ डिफरेंट नज़र आ रही होगी कप होल्डर की। ये थोड़ा ज़्यादा डीप नज़र आ रहा होगा और ये थोड़ा कम डीप नज़र आ रहा होगा। सो बेसिकली इसके ऊपर एक कवर होता है जो कि अभी इस पर से रिमूव हुआ हुआ है, जैसा कि इस पर अभी लगा है। तो अगर आपने सिंपल कप वगैरह रखना है तो आप इस कवर को लगा लीजिए, या अगर आपने बॉटल रखनी है इस कप होल्डर के अंदर तो फिर आप उस कवर को हटाकर इसमें बॉटल रख सकते हैं, जो कि आसानी से इसमें फिट आ जाएगी। उसके अलावा ये जो आर्म रेस्ट है इसकी डिज़ाइनिंग भी चेंज हो चुकी है। सो इसको अब आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं जो कि ड्राइवर साइड है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं जो कि पैसेंजर साइड है, और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं जो कि रियर पैसेंजर अगर इसमें एक्सेस हासिल करना चाहता है तो वो भी इसमें यहाँ से एक्सेस हासिल कर सकता है। और आपके पास कूल बॉक्स का ऑप्शन भी इसमें यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो ये कंप्लीट राउंड शेप में है, लेकिन इनसाइड इसकी ये जो डिज़ाइनिंग है ये इस तरीके से हुई हुई है कि आप इसको बहुत ही आसानी के साथ ग्रिप कर सकते हैं और होल्ड करने में काफ़ी आसानी होती है। नीचे आपके पास वुडन कॉम्बिनेशन आ जाता है। उसके साथ साथ कंप्लीट हमारे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। इस तरफ आपके पास एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के लिए बटन्स डिफरेंट आपको दिए जाते हैं, प्लस इसमें ऑटो ब्रेकिंग भी है और साथ ही लेन असिस्ट की भी आपको ऑप्शन दी जाती है। वाइपर्स हमारे पास ऑटोमेटिक हैं, हेडलाइट्स हमारे पास ऑटोमेटिक हैं, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास इसमें 360 व्यू कैमरा वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो रूफ पर हमारे पास ये जो मिरर है इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास मिरर्स हैं प्लस लाइट्स हैं। और अच्छी बात ये कि ये लाइट्स एलईडीज़ के अंदर हैं और इसमें आपको ये कार्ड होल्डर की ऑप्शन भी दी जाती है। तो अगर आपने यहाँ पर कोई भी विजिटिंग कार्ड वगैरह रखना है वो भी आप रख सकते हैं। इसी तरह ये दोनों साइड्स के ऊपर आपके पास ऑप्शन मौजूद है। एक और अच्छी चीज़ कि आप अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास माइक्स दे दिए गए हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी, जो कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए हुए हैं। तो अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है तो दोनों बंदों की आवाज़ इक्वल अमाउंट में आएगी, तो आपको कॉल करते हुए कोई मुश्किल नहीं होगी। प्लस हमारे पास इसमें सनरूफ है, तो आपके पास ये कर्टन तो इसका मैनुअल है, लेकिन सनरूफ को आप इन बटन्स की मदद से इलेक्ट्रिकली अप डाउन कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ओपन क्लोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एलईडी लाइट्स आपके पास फ्रंट साइड पर दे दी गई हैं और इन बटन्स की मदद से आप इनको ऑन या ऑफ़ करेंगे। और करंटली ये डोर्स के साथ कनेक्टेड हैं क्योंकि दरवाजे खुले हैं, तो ये ऑन ही अभी हुई हुई हैं। सो जी, रियर सीट्स की तरफ आते हैं और बैक साइड पर यहाँ पर एंटर होना और बैठना तकरीबन पुराने वाले लैंड क्रूज़र की तरह का ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लेग स्पेस हमारे पास काफ़ी मज़ेदार किस्म की है और इसी तरह हेड स्पेस भी आपके पास डिसेंट किस्म की है। उसके अलावा जी आपके पास दोनों पैसेंजर्स के लिए इंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है, इस तरफ भी और इस तरफ भी 2 स्क्रीन्स आपको मिलती हैं। ये जो है टच स्क्रीन्स हैं, तो आप यहाँ से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से मीडिया को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर पॉकेट्स हैं, तो आपने अगर कोई भी चीज़ रखनी है तो ये चीज़ें भी आपके पास दी जाती हैं। और आपके मज़ीद कंफर्ट के लिए आपको यहाँ भी एयर वेंट्स मिलते हैं, यहाँ भी एयर वेंट्स मिलते हैं, और इसके साथ साथ सीट के नीचे भी आपकी लेग्स के लिए एयर वेंट्स आपको दिए जाते हैं। अगर मैं इसका ये डोर क्लोज़ कर लूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर JBL का आपको ये ब्रांडिंग नज़र आएगी जो कि स्पीकर के ऊपर है। उसके अलावा वुडन ट्रिम आपको यहाँ पर नज़र आएगी, ये ग्लॉसी फिनिश में है। और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर प्रॉपर बैक साइड पर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास एयर वेंट्स के बिल्कुल नीचे ये सारी स्क्रीन्स हैं, या पूरा का पूरा एक यूनिट है जिसकी मदद से आप इसकी सीट्स की हीटिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और एक और चीज़ के फ्रंट साइड पर आपके पास 3 लेवल्स थे हीटिंग और वेंटिलेशन के लिए, लेकिन रियर साइड पर आपके पास सिर्फ एक ही लेवल है, तो या तो आप ऑन करेंगे या उसको ऑफ करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन की मदद से, एयर के फ्लो को देख सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आगे आपके पास दूसरे बंदे का जो कंट्रोल है वो आ जाता है। नीचे भी आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिनमें पहले नंबर पर आपके पास एक वॉल्यूम नॉब है। तो अगर आपने इसके साथ हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है तो इस नॉब की मदद से यहाँ वाला पैसेंजर अपनी मर्ज़ी से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकता है, और दूसरी साइड पर आपको एक और नॉब मिलती है, तो इस तरफ वाले पैसेंजर को भी वो अपनी मर्ज़ी से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकता है। उसके बिल्कुल साथ हमारे पास 2 फास्ट चार्जिंग के लिए टाइप C USB पोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, और इसके साथ एक
कन्वेंशनल 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी है और इसके बिल्कुल साथ आपके पास एक HDMI पोर्ट की आपको ऑप्शन दी जाती है। सो यहाँ पर इस कंसोल के अंदर आपको सारी की सारी ये ऑप्शंस मिलती हैं। ऊपर आप देखेंगे तो आपके पास 2 अदद लाइट्स हैं, LED में हैं, तो इनको आप इस बटन की मदद से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन करंटली ये डोर के साथ कनेक्टेड है। अच्छा जी, सीट्स की अगर मैं बात करता चलूँ तो ये सीट्स 60-40 स्प्लिट के साथ तो हैं, प्लस ये परफोरेटेड भी हैं, तो आप लंबे टाइम के लिए सफ़र करते हुए इनमें कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा और काफ़ी कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स होकर आप इस पर बैठ सकते हैं। प्लस आपके पास यहाँ पर 2 अदद कप होल्डर्स हैं, तो आपने अपनी अगर कोई ड्रिंक वगैरह, पानी की बॉटल कुछ भी रखना है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। सो एक और चीज़ के रियर पैसेंजर्स के लिए, अब अगर आप इसमें 3 या 4 बंदे सफ़र कर रहे हैं और ड्राइवर ने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है और आप एक कॉन्फ्रेंस टाइप की कॉल कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर भी एक माइक का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, तो जो बैक साइड पर बैठे हुए बंदे हैं उनकी आवाज़ भी क्लियर और बेहतरीन तरीके से फ़ोन पर आपको सुनाई देगी। सो ये सारी चीज़ें आपको रियर साइड पर इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। सो गाइस, सेकंड रो की एंट्रेंस और उसकी स्पेस वगैरह आपने देख ली। अभी मैं आपको इसकी थर्ड रो दिखाता हूँ और वहाँ पर स्पेस वगैरह हम चेक करते हैं। सो थर्ड रो में एंटर होने के लिए आपको यहाँ पर एक लैच दिया जाता है, इसको आप इस तरीके से पुल करेंगे और ये पूरा का पूरा जो बेंच है फोल्ड होकर आपके लिए स्पेस बन जाएगी। सो आइए बैक साइड पर एंटर होते हैं और यहाँ पर ये एक स्मॉल साइज़ की आपको सीट मिलती है, तो इस पर कुछ इस तरीके से आप बैठेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किस्म की पोजीशन नहीं है, क्योंकि इस सीट की अगर आप हाइट देखें तो ये काफ़ी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। वैसे मैंने इसका ये जो हेडरेस्ट है इसको ऊपर नहीं किया हुआ, ये हेडरेस्ट बड़ी स्मार्ट किस्म की है, बहुत ही स्लिम है। सो ये है जी आपके पास यहाँ पर पूरा का पूरा बैठने का एंगल। अगर आप ज़्यादा हाइटेड बंदे हैं, मतलब 6 फुट से आपका अगर हाइट ज़्यादा है तो फिर तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 5.5 फुट तक आप आराम से इसमें अगर हैं तो सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी ये सीट्स को वापस फोल्ड कर लेता हूँ, जो कि मैनुअल तरीके से होंगी और थोड़ा सा अगर यहाँ से आप फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल भी होगा। सो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो हमारे पास ये लेग स्पेस बच जाती है, तो बस आप समझें कि कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप बस सरवाइव कर लेंगे यहाँ पर। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये सिटिंग स्पेस बन जाती है। सो इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और फिर हम यहाँ पर जो मज़ीद ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, बैक साइड पर एक चीज़ और है कि जैसा आपको इसमें सेकंड रो पर माइक दिया गया है, तो थर्ड रो में भी हमारे पास माइक यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप इसमें 7 बंदे सफ़र कर रहे हैं तो आप सारे बंदों की जो आवाज़ है वो क्लियरली जाएगी। इसके साथ साथ पीछे आपके पास डिफरेंट जगहों पर एयर वेंट हैं। एक एयर वेंट यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि बेसिकली इस विंडो को इसके ऊपर फॉग आने से रोकता है, और यहाँ पर आपके पास एक एयर वेंट है जो कि थर्ड पैसेंजर के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर इस साइड भी एक एयर वेंट है जो कि थर्ड रो वाले पैसेंजर के लिए है। प्लस ये आपके पास एक टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट है। अगर आप यहाँ पर बैठते हैं, लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसको आप चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बटन है जिसकी मदद से आप अगर इसकी ये सीट देखें तो इसके एंगल को मज़ीद इंक्लाइन या डिक्लाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, और इसी तरह यही कंट्रोल्स आपको इस तरफ भी मिलते हैं। उसके अलावा ये जो 2 बटन्स हैं, सो ये बेसिकली बटन्स इस सीट को, अगर मैं अब उठ जाऊंगा तो ये फोल्ड हो जाएगी प्रॉपर, और ये इसको फोल्ड या अनफोल्ड आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आप देखें, जैसे लैंड क्रूज़र प्राडो के अंदर सीट्स फोल्ड होती हैं या अनफोल्ड होती हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी, 4th जनरेशन वाली प्राडो के अंदर बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी सीट्स को फोल्ड या अनफोल्ड आप कर सकते हैं। और दोनों ही साइड्स पर आपको इस तरफ भी दोनों सीट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं और उस तरफ भी आपको दोनों सीट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। सो ये सारी सिचुएशन है जी यहाँ पर थर्ड रो वाले पैसेंजर के लिए। सो गाइज, ये है आपके सामने इस गाड़ी का 3.3 लीटर 2-वे ट्विन टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन, और ये V6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। पावर की अगर मैं बात करूं तो ये इंजन तकरीबन 400 के करीब हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करता है, रफली 405 हॉर्स पावर्स, और तकरीबन 650 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि एक 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको कंबाइन करके दिया जाता है। सो ये था आज का रिव्यू टोयोटा लैंड क्रूज़र LC 300 का 2022 मॉडल का। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये 9.5 करोड़ रुपए की लैंड क्रूज़र कैसी लगी।